हरे कृष्णा। श्री ब्रजमंडल परिक्रमा की जय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यादेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आइए आज हम बहुत ही पवित्र स्थान पे आए हैं, नंदग्राम। नंद महाराज का गांव है, नंद महाराज का महल है यहाँ पे, जैसे हम सामने देख रहे हैं। और इस स्थान की भी बहुत महिमा है। बरसाना से सिर्फ 8 किलोमीटर की दूरी पे है। तो आइए इस स्थान के बारे में कुछ चर्चा करते हैं। श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से, श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा से इस स्थान की चर्चा करते हैं। देखिए, ये वो स्थान है जहां भगवान श्री कृष्ण, माँ यशोदा और नंद महाराज के साथ काफी समय रहे। जैसे हम पहले बता चुके हैं कि श्री कृष्ण जब भी विराजमान हुए, जब भी जन्म लिया मथुरा में, वहां से गोकुल चले गए। और गोकुल से काफी समय बाद, कुछ कुछ सालों के बाद, वहां से छठीकरा आ गए, वहां से दीख गए, वहां से काम्यवन होते हुए फिर बाद में नंद गांव में आके सेटल हो गए। तो ये जो हम स्थान देख रहे हैं, ये वही नंद गांव है। देखिए, चर्चा इस प्रकार से आती है कि एक राजा देवमीढ़ हुए, देवमीढ़, जो कि भोज डायनेस्टी, भोज कुल के हुए, जो कि यदु कुल का ही एक भाग है। तो जो महाराज ययाति के पुत्र यदु हैं, उनसे जो कुल हुआ यदु कुल, उनका एक भाग है भोज डायनेस्टी। और ये जो भोज वंश है, इसमें राजा हुए देवमीढ़। और उनकी दो पत्नियां, एक क्षत्रिय परिवार से, एक गोपियों के परिवार से। तो जो क्षत्रियों के परिवार से पत्नी हुई, उनके जो पुत्र हुए, उनका नाम हुआ राजा सुरसेन। और आगे चल के उनके पुत्र होते हैं वसुदेव। और उसी प्रकार से जो गोपी पत्नी की संतान हुई, उनका नाम हुआ पर्जन्य महाराज। तो देखिए, देवमीढ़, उनके संतान पर्जन्य और सुरसेन। सुरसेन के पुत्र हुए वसुदेव, और पर्जन्य महाराज के यहां पे पुत्र हुए नंद महाराज। तो इस प्रकार से देवमीढ़ के पुत्र, एक क्षत्रिय, एक गोपी, और उनके आगे चल के वसुदेव और नंद। तो इस दृष्टिकोण से वसुदेव जो हुए और नंद हुए, एक प्रकार के कजन रिश्ते में हो गए, कजन हो गए, क्योंकि वो दो भाई पर्जन्य और सुरसेन से जन्म लिया है। तो जो पर्जन्य महाराज हैं, जो गोपी पत्नी से जन्म लिए थे देवमीढ़ के यहाँ पे, पर्जन्य महाराज पहले, उनका जो गांव था उसका नाम है तगड़ तीर्थ, जो इसी नंदीश्वर पर्वत के पास ही है। वो यहां पे रहा करते थे। लेकिन केशी राक्षस के बहुत आतंक होने से उन्होंने बहुत पीड़ा पहुंचाई व्रजवासियों को। वो इस स्थान को छोड़ के चले गए थे और वो गोकुल महावन चले गए थे। और फिर गोकुल महावन में हम देखते हैं नंद महाराज हुए, और उनके यहाँ पे श्री कृष्ण का आगमन हुआ मथुरा की जेल से। जो मथुरा की जो कारागार है कंस का, वहां से, वसुदेव के यहाँ से नंद महाराज के यहाँ है। तो गोकुल महावन में आ गए। लेकिन गोकुल महावन में बोलते हैं 3 साल, लगभग 3 साल और 4 महीना गोकुल महावन में रहे। वहां पे भगवान ने अपनी कौमार लीला करी। एक छोटे बालक के रूप में जो कौमार लीला है, वो वहां पे करी। वहां से जब छठीकरा आ गए, बोलते हैं अपना 5वां जो बर्थडे था वो छठीकरा में मनाया। और उसके बाद कुछ समय बाद वहां से दिख गए, वहां से काम में बन गए। और जब भी 6 साल, लगभग 8 महीने के थे, तो नंद गांव में आ गए। तो भगवान की लीला है कौमार लीला, उसके बाद बड़े हुए पौगंड लीला, फिर आगे कैशोर लीला। तो ये जो कैशोर लीला है, जब भगवान पूर्व राग में प्रवेश करते हैं, यानी भगवान का सौंदर्य करोड़ों कामदेव को भी पार कर जाता है। मानो करोड़ों कामदेव का सौंदर्य भगवान के
दिव्य शरीर में समा गया हो या ऐसा प्रकट हो रहा हो। तो जब ऐसा सौंदर्य हो गया और नंद यहां पे आने के बाद उनकी जो है विशेष रूप से जो गोपियों के साथ माधुर्य लीला वो जो प्रारंभ हुई, उसका जो प्रमुख प्रमुख लीला हुई वो नंदगांव में आने के बाद हुई। पहले श्रीमती राधा रानी बरसाना में रहती थी, बाद में श्रीमती राधा रानी जावत चली गई। तो जावत के दर्शन हम करेंगे कुछ समय बाद। तो एक तरफ बरसाना है, एक तरफ यावत है जो राधा रानी का ससुराल है। तो वहां से श्रीमती राधा रानी नंदगांव अक्सर आया करती थी, बरसाना से आया करती थी, या कृष्ण बरसाना जाते थे या कृष्ण जावट जाते थे। और हम पहले वर्णन कर चुके हैं कि साकेत में संकेत, जहां पे संकेत के बारे में बताया हमने कि गोपियां और सारे गोप संकेत करते और सबको आइडिया देते कि कैसे श्री राधा और श्री कृष्ण का मिलन आयोजन करना है। तो वो नंदगांव और बरसाना के बिल्कुल बीच में है। और जब भगवान की कैशोर लीला की जो लीलाएं हैं, कैशोर अवस्था की लीलाएं वो प्रारंभ हुई, तो जो सबसे पहला मिलन राधा कृष्ण का तभी हुआ तो वो साकेत में हुआ, कैशोर अवस्था में। और उसी प्रकार से श्रीमती राधा रानी भी पहले रावल रहती थी, वहां से वृंदावन होते हुए फिर बरसाना आ गई, तो उनकी भी कैशोर लीला प्रारंभ हुई बरसाना में आने के बाद। तो ये थोड़ा सा इतिहास है नंदगांव का, जो नंद महाराज की कैपिटल राजधानी बनी बाद में जाके। तो हम फिर से बताएंगे, देवमीढ़ उनके दो पुत्र पर्जन्य और सुरसेन, उनके आगे पुत्र हुए वसुदेव और नंद, और वो भाई हो गए, एक दृष्टि से कजन हो गए। और फिर हमने बताया कैसे पर्जन्य महाराज नंदीश्वर पर्वत के पास, नंदगांव के पास ही रहते थे, वो महावन चले गए, इसलिए कृष्ण की कौमार लीला वहां पे पूर्ण हुई। वहां से फिर पौगंड लीला करते हुए कैशोर लीला नंदीश्वर में प्रारंभ हुई। 3 साल 4 महीना, उसके बाद 6 साल 8 महीने, 3 साल 4 महीने में उन्होंने गोकुल छोड़ा, शटिकरा आए, और 6 साल 8 महीने में उन्होंने नंदगांव में प्रवेश किया। और यहां पे कब तक रहे? 10 साल 7 महीने तक। 3 साल 4 महीना, 6 साल 8 महीना और 10 साल 7 महीने, तो लगभग 11वें साल में वो यहां से मथुरा चले गए। अक्रूर जी उनको लेके गए और वहां पे कंस का वध किया। तो ऐसी कुछ छोटा सा इंट्रोडक्शन है, परिचय है नंद महाराज के इस भवन के बारे में। और एक बात बताना चाहेंगे कि एक बार शिव जी ने बहुत तपस्या करी, भगवान श्री कृष्ण से ये याचना करते हुए कि उनको वृंदावन में कुछ सेवा मिल जाए। विशेष रूप से वृंदावन में वो एक पर्वत के रूप में निवास करना चाहते थे, ताकि भगवान कृष्ण और उनकी गोपियां जब भी वहां पे लीलाएं करें तो उनके चरण शिव जी के शीश पे विराजमान हो। तो उस तपस्या को पूर्ण करते हुए भगवान ने आशीर्वाद दिया और शिव जी यहाँ पे नंदीश्वर पर्वत के रूप में निवास करते हैं। और शिवजी ने प्रतीक्षा किया कि कब द्वापर युग में भगवान कृष्ण आएंगे और यहाँ पे अपनी कैशोर लीला का आनंद लेंगे। तो शिवजी यहाँ नंदीश्वर पर्वत के रूप में है। तो ये भी एक अद्भुत बात है। और जैसे हमने बताया, एक तरफ बरसाना है, एक तरफ जावत है, और नंदग्राम की जो परिक्रमा है वो 6 किलोमीटर की है। और यहाँ पे बहुत सारे तीर्थ स्थान है, हम लगभग 40 छोटे छोटे तीर्थ स्थानों पर चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ बोलते हैं, जब भगवान कृष्ण थे उस समय यहाँ पे 56 महत्वपूर्ण कुंड हुआ करते थे, जो समय के साथ साथ अभी लुप्त हो गए हैं, अभी हमें नहीं दिखते। और जैसे हमने बताया 12 प्रमुख वन हैं, उसके साथ कहीं उपवन और अधिवन है। तो नंदगांव भी जो है एक उपवन में आता है। अभी देखिए, ज्योग्राफी के हिसाब से जो उनका क्षेत्र है उसको समझ जाए अगर हम, तो जो पूरा वृंदावन है, वृंदावन का जो एरिया है वो सेवा कुंज से लेकर नंदगांव तक पूरा एरिया वृंदावन कहलाता है, जिसमें गोवर्धन भी आ गए, बरसाना भी आ गए, राधा कुंड भी आ गए। तो वो पूरा वृंदावन, यहां तक कि कहते हैं कि जब भी नंदगांव से भगवान, तो ये जो वृंदावन बहुत ही बड़ा एरिया है। और ये जो नंद महाराज का एरिया है, इसे बोलते हैं नंद के व्रज। ये नंद का व्रज माना जाता है, जहां पे भगवान कृष्ण ने बहुत ही महत्वपूर्ण लीलाएं संपन्न करी। और ये सेवा कुंज से जो नंदगांव का एरिया है, बहुत ही विशाल एरिया है, जिसमें गिरिराज जी भी आते हैं। तो ये पूरा जो एरिया है, ये जैसे हम बता चुके हैं, पूरा ब्रजमंडल एक कमल के समान है। तो उसकी जो उत्तर दिशा की पंखड़ी है
वो पंखुड़ी इस पूरे क्षेत्र के द्वारा बनी हुई है, सेवा कुंज से लेकर नंदगांव। और इसमें और भी स्थान है जैसे खेलन वन, रामघाट, अक्षयवट, चीरघाट, नंद घाट, वत्सवन और वत्स क्रीड़ा। तो ये सब चर्चा करेंगे हम। तो आइए आगे चलते हैं। एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया हमने नंदगांव के बारे में। तो यहाँ बड़ी सुंदर हम देख रहे हैं, मंदिरों की नगरी है। ऊपर नंद भवन देख रहे हैं, नंद महाराज का जो भवन है, जहां श्री कृष्ण का मंदिर है, बलराम जी का मंदिर है। यहाँ पे श्री कृष्ण बलराम ने बहुत सारी क्रीड़ाएं की अपने मित्रों के साथ, अद्भुत से अद्भुत क्रीड़ाएं, बहुत आनंद लिया। गैयों को चराने, पहले बछड़ों को चराते थे, लेकिन यहाँ पे आ गए, बड़े हो गए, तो नंद महाराज ने उनको गैया चराने का जिम्मेदारी सौंप दी। और देख रहे हैं यहाँ बहुत सुंदर, हम टेर कदम पे जाएंगे जिसके पास में बहुत अद्भुत लीलाएं हैं, भगवान की गैया चराने की जो लीलाएं हैं। और हम इस प्रकार से, ये बहुत सुंदर अनेक प्रकार की गैया थी, बोलते हैं अलग अलग रंग की गैया थी, उनको ग्रुप करके रखा था उनके रंगों के हिसाब से, और उस प्रकार से उनको नाम देके रखा था। एक एक गाय का पर्सनल कनेक्शन श्री कृष्ण के साथ था। श्री कृष्ण उनको नाम से पुकारते थे, या अपनी बांसुरी इस प्रकार से पुकारते थे कि उनकी बांसुरी द्वारा हर गायों को एक पर्सनल इनविटेशन हो रहा हो आने के लिए। और साथ ही साथ कृष्ण और बलराम दोनों का प्रमुख स्थान है। दोनों के मंदिर देखेंगे, मंदिर में विग्रह हैं भगवान कृष्ण और बलराम जी, उनके बड़े भाई। और हम पावन सरोवर जाएंगे, बहुत सारे सरोवर हैं, सुंदर सुंदर सरोवर, पावन सरोवर, पवित्र, दर्शन ही पवित्र कर देते हैं जिसके। और इस प्रकार से दर्शन करते हुए हम देखेंगे, यहाँ से कई स्थानों के दर्शन होते हैं। बरसाना के भी दर्शन नंदगांव से हो सकते हैं, दूर बरसाना की पहाड़ियां दिखती हैं, और यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण विराजमान है। और हम रूप गोस्वामी की भजन कुटीर देखेंगे जो कि टेर कदम में है। यहाँ पे उनकी भजन कुटीर के दर्शन करेंगे। शिव जी जो नंदीश्वर रूप में है, आशेश्वर रूप में है, शिव जी का सुंदर स्थान है। और ये जो आप सड़क देख रहे हैं बीच में, ये वही सड़क है जहां से अक्रूर जी कृष्ण को 10 साल 7 महीने की उम्र में मथुरा लेके गए, जब भी उन्होंने कंस का वध किया। रास्ते में श्री कृष्ण कहीं गांव से गुजरते हुए गए, वहां अद्भुत अद्भुत लीलाएं पूर्ण हुई। और इस प्रकार से गांव के अलग अलग दृष्टिकोण से दर्शन करते हुए हम देखते हैं। और ये वो दर्शन है कैसे अक्रूर जी जब कृष्ण को लेके जा रहे थे, गोपियों ने अपने आप को भगवान के रथ के नीचे फेंक दिया, उनके सामने गिर गई, वो छोड़ नहीं रहे थे, कृष्ण के विरह को सहन नहीं कर पा रहे थे। तो ये सब भी नंदगांव में ही हुआ। एक स्थान है जहां पे हम भगवान के चरणों के चिन्ह देखेंगे, जिनके दर्शन अक्रूर जी ने किए। तो बहुत महत्वपूर्ण स्थान नंदगांव। और उसके बाद ये बहुत महत्वपूर्ण लीला के दर्शन है। देखिए, हम जिस मंदिर के दर्शन करेंगे, आपको मानना चाहिए, जैसे हम पहले बता चुके हैं, पूरा वृंदावन हमें दर्शन हो रहे हैं चैतन्य महाप्रभु की कृपा से। एक एक स्थान को ढूंढ के निकाला। देखिए, जब चैतन्य महाप्रभु अपना 2 महीना ब्रजमंडल परिक्रमा में आए, उसमें 1 महीना तो पूर्ण वृंदावन में रहे और इमली तल पे भजन किया। बाकी समय अलग अलग वनों में जा रहे थे। तो बोले जब नंदगांव में आए तो अनेक कुंड देखे, वहां पे स्नान किया, पावन सरोवर में स्नान किया। और फिर जब पहाड़ी के ऊपर आ रहे थे नंदीश्वर पर्वत पे, क्योंकि पावन सरोवर जो है नंदीश्वर पर्वत के चरणों में ही स्थित है, एट द बेस ऑफ द माउंटेन। तो जब ऊपर आ रहे थे तो गांव वालों से पूछा, यहाँ पे कोई विग्रह है श्री कृष्ण के या कोई भी विग्रह? वो बोले पता नहीं, ऊपर गुफा में जाइए, ऊपर एक गुफा में कुछ विग्रह पड़े हैं, एक माँ है, एक पिता है, उनका बेटा है, वो बेटा बहुत सुंदर है। तो नंद महाराज भागते हुए आए और देखा यहाँ पे तो नंद महाराज, तो देखिए वहां पे लोगों को मालूम भी नहीं है कौन है, कोई उपासना भी नहीं हो रही। व्रजवासियों में, व्रज में लोगों को ज्ञान नहीं है। ऐसा चैतन्य महाप्रभु का योगदान है। तभी नंद महाराज और यशोदा माई के विग्रह ढूंढ के निकाले, उस स्थान को ढूंढ के निकाला जहां कृष्ण का महल हुआ करता था। नंद महाराज के घर में जहां अपनी कैशोर लीला संपन्न किए, उसको ढूंढ के निकाला। देखिए कितनी, हाउ मच ग्रेटफुल वी शुड बी चैतन्य महाप्रभु। भगवान जो अवतार लिए कलयुग में श्री चैतन्य के रूप में, कलयुग के जीवों को वृंदावन का दर्शन कराने के लिए। सो मच इंपॉर्टेंट, कितना महत्वपूर्ण है ये, देखिए। और तब चैतन्य महाप्रभु ने सब गांव वालों के सहयोग से ये मंदिर की स्थापना करी, और मंदिर में हम देख रहे हैं विशेष रूप से ये विग्रहों की स्थापना करी। और बाद में आके गोस्वामियों ने महाप्रभु के आदेशानुसार कई मंदिर बनवाए, जिनमें बरसाना के मंदिर की भी बड़ी महिमा है, उनकी भी स्थापना करी।
बोले जो अभी जो मंदिर है वो 19वीं सदी के किसी में बनाया है किसी ने, बरसाना के ही एक धनी व्यक्ति ने वो बनवाया मंदिर, जो अभी करंट का मंदिर हम देखते हैं। और आगे चल के हम देखते हैं कि वो बरसाना के व्यक्ति का नाम था रूप राम सिंह। बड़े भक्त हुए, धनी जमींदार हुए, उन्होंने 19वीं सदी में आज का करंट मंदिर जो है वो बनवाया है। लेकिन चैतन्य महाप्रभु कितने प्रेम से जैसे ही कृष्ण को स्पर्श किए, ऐसे भाव विभोर हो गए, ऐसे उनसे अश्रु प्रवाह होने लगे। तो जब गांव वाले आए, गांव वाले देख के आश्चर्यचकित हो गए और गांव वाले समझ गए, हो बोले ऐसा भाव होना हो, ये साक्षात स्वयं नारायण भगवान है, स्वयं विष्णु है। तो ये हम मंदिर के अंदर के दर्शन करेंगे, जहाँ नंद महाराज, कृष्ण बलराम, यशोदा माई उपस्थित हैं। आगे चल के अभी हम केवल एक इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, और उसके बाद वहाँ पे नरसिंह भगवान के मंदिर हैं, हऊ बिलो के मंदिर हैं, और ऐसे कई पवित्र स्थान हैं जिनके दर्शन हम यहाँ पे करेंगे। और वृंदा देवी का मंदिर है, और पूर्णमासी के मंदिर के प्रभाव से ही देखते हैं बहुत सारी लीलाएं जो संपन्न हुई, राधा और कृष्ण का जो मिलन है संपन्न हुआ, क्योंकि बहुत समस्या थी जावट से राधा रानी के आने के लिए। तो उनका आयोजन वृंदा देवी, पूर्णमासी इत्यादि ने मिलकर किया। तो ये सब स्थान देख रहे हैं। आइए सबसे पहले नंदगांव के परिक्रमा करने से पहले, जो 6 किलोमीटर की परिक्रमा है पूर्ण रूप से, उन परिक्रमा करने से पहले हम मंदिर में जाके कृष्ण बलराम के दर्शन करते हैं और थोड़ा मंदिर के बारे में देखते हैं। देखिए ये मंदिर का नजदीक से चित्र लिया गया है, और ये मार्ग है मंदिर में जाने के लिए। ब्रजवासी यहाँ पे मिष्ठान इत्यादि दे रहे हैं भगवान को भोग लगाने के लिए, और गौ माता के दर्शन हो रहे हैं, और साथ में इस मार्ग से जाते हुए कहीं ब्रजवासियों के दर्शन करते हुए आइए हम धीरे धीरे ऊपर जा रहे हैं, और ये सीढ़ियों के मार्ग से चढ़ रहे हैं कीर्तन करते हुए, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। रास्ते में एक प्राचीन बांके बिहारी जी के विग्रह हैं, बांके बिहारी मंदिर, वहां भी प्रणाम करते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और आगे जाएंगे तो आ गए हम मंदिर के प्रांगण में। बहुत सुंदर प्रांगण है, बहुत स्पेस है, बहुत स्थान है बैठने का। भक्त लोग बैठ के कथा कीर्तन आनंद ले सकते हैं। बहुत ही सुंदर प्रांगण है। जैसे ही मंदिर में प्रवेश करते हैं तो बहुत सारे चित्र हैं। देखिए ये चित्र है जब भगवान श्री कृष्ण ने शकटासुर को मारा। एक गाड़ी के नीचे बैठे थे भगवान कृष्ण और शकटासुर प्रवेश कर गया, तो ये उसका स्थान है। भगवान ने अपने छोटे छोटे नन्हे नन्हे पांव से शकटासुर का वध किया। आगे देखते हैं, ये चित्र है तृणावर्त का। तृणावर्त ने भगवान को ऊपर से उठा के फेंकना चाहा, लेकिन भगवान ने तृणावर्त की गर्दन को पूर्ण रूप से पकड़ लिया। एक साइक्लोन के रूप में तृणावर्त प्रकट हुआ था। सुंदर लीला है, दामोदर लीला को हम देख रहे हैं यहाँ पे, और ये सुंदर दामोदर लीला के दर्शन कर रहे हैं, जिसमें माँ यशोदा जो है पहले कृष्ण के लिए मंथन कर रही थी, और आगे जाके हम देखेंगे तो मंथन कर रही हैं माँ यशोदा। और यहाँ पे हम देख रहे हैं और भी असुरों को मारा, वत्सासुर को मारा, बकासुर को मारा। ये बकासुर को मार रहे हैं, और अघासुर के मुख में प्रवेश किया। और श्री कृष्ण किस प्रकार से अपने ग्वालों के साथ भोजन इत्यादि ले रहे हैं, और आनंद ले रहे हैं वन में भोजन करने का अपने मित्रों के साथ। तो ये सब देखिए, कभी किसी राजा के महल में जाते हैं तो देखते हैं राजा के अस्त्र हैं, ऐसे युद्ध किया करते थे। कृष्ण तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, उनकी लीलाओं का कितने प्रेम से वर्णन होना चाहिए और प्रदर्शन होना चाहिए। फिर देख रहे हैं कालिया नाग के ऊपर किस प्रकार से नृत्य किए भगवान, और ये नजदीक से चित्र है भगवान के भोजन लेने का। और उसके साथ हम देख रहे हैं चीरघाट पे कैसे गोपियों के वस्त्र चुराए और गिरिराज जी को धारण किया, और ये सब चित्र मंदिर में मिलेंगे हमको। और अक्रूर जी कैसे कृष्ण और बलराम को लेके जा रहे हैं, और गोपियां कैसे विवल उठी हैं, विरह में कैसी उतावली हैं, कितनी पीड़ा से गुजर रही हैं, कृष्ण से एक क्षण के लिए भी दूर नहीं हो सकती। और उसके बाद भगवान चले गए मथुरा, और वहां पे कंस का वध किया, बहुत ही आसानी से वध कर दिया कंस का।
आइए मंदिर के अंदर आते हैं ये सब चित्रों का दर्शन करते हुए। जैसे बरसाना में गए थे तो वहां भी बहुत सारे सुंदर चित्र थे लीलाओं के, राधा रानी के। और फिर हम वहां पे लाडली लाल जी के दर्शन किए थे, श्रीमती राधा रानी के दर्शन किए थे वहां पे। आइए यहाँ पे नंदगांव में दर्शन कर रहे हैं हम। बीच में कृष्ण और बलराम विराजमान है। जो छोटे वाले हैं वो कृष्ण है, बड़े वाले बलराम हैं। और एक तरफ नंद महाराज हैं, एक तरफ माँ यशोदा हैं, और एक तरफ श्रीमती राधा रानी है। और श्रीमती राधा रानी के पास बोलते हैं ये नंद महाराज हो गए, यशोदा माई हो गई, राधा रानी है। वहां पे एक छोटे विग्रह रोहिणी देवी के भी हैं और रेवती जी के भी हैं छोटे विग्रह। रोहिणी देवी बलराम जी की माता हैं, और बाद में जाके बलराम जी का विवाह रेवती से हुआ, उनके भी विग्रह हैं। और ये साइड में आप छोटे विग्रह जो देख रहे हैं, भगवान के दो मित्र हैं। कोई बोलते हैं ये श्री दामा और स्तुक कृष्ण है, कोई बोलते हैं सुदामा और मधुमंगल हैं। पर मेन है भगवान के बहुत ही प्रमुख मित्रों का भी विग्रह है, यहाँ पे हम देख रहे हैं। तो इस प्रकार से अभी ये पूरे ऑल्टर को हम जरा दूर से देखते हैं, अच्छे से आप दर्शन ले सकते हैं। ये देखिए पूरा ऑल्टर देख रहे हैं अभी हम। श्री कृष्ण, बलराम, नंद महाराज, माँ यशोदा, श्रीमती राधा रानी, रोहिणी देवी और रेवती माता और दो मित्र, इस सब विग्रहों के दर्शन हम देख रहे हैं यहाँ पे। और आगे चल के भगवान के चरणों के दर्शन होते हैं। यहाँ भगवान के चरणों में हम प्रणाम करते हैं। बहुत ही पवित्र स्थान है, शांति से दर्शन कर सकते हैं यहाँ पे। सब बोलिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बड़े भक्ति भाव से एक बार फिर से बोलिए। हम भगवान के महल में मौजूद हैं इस समय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस प्रकार से दर्शन करते हुए श्री कृष्ण, बलराम, नंद महाराज, यशोदा माई, श्रीमती राधा रानी और दोनों मित्र। आइए एक सिंहासन पे आते हैं जो मंदिर के बाहर है, और ये सिंहासन प्रतीक है जहां पे कृष्ण और बलराम विराजमान होते हैं जन्माष्टमी के दिन। तो भगवान का जन्मदिन यहाँ पे मनाया जाता है। इसका स्थान ये उस लीला का प्रतीक है। और इस स्थान के बाद यहाँ पे अपना शीश झुकाते हुए, प्रणाम करते हुए अच्छे से दर्शन कर लीजिए। मानिए इस समय जन्माष्टमी उत्सव चल रहा है और हम जन्माष्टमी में भाग ले रहे हैं। आइए आगे चलते हैं। नंदीश्वर महादेव का मंदिर, जैसे हम पहले बताए, 4 प्रमुख क्षेत्रपाल, क्षेत्र के रक्षक हैं भगवान। कहीं जगह पे 5 भी लिखा है। तो हम दर्शन कर चुके हैं कामेश्वर महादेव के, काम्य वन में भूतेश्वर महादेव के भी दर्शन कर चुके हैं हम। और इस प्रकार से कहीं जगह पे दर्शन किए, गोपीश्वर महादेव के दर्शन किए हैं। तो अभी हम कर रहे हैं नंदीश्वर महादेव के दर्शन। आइए अंदर से करते हैं। एक शिवलिंग के रूप में उपस्थित है यहाँ पे। और इन मंदिर की लीला क्या है कि एक बार भगवान शिव की बड़ी इच्छा हुई कि मुझे नंदगांव जाके कृष्ण बलराम के दर्शन करने हैं, लेकिन माँ यशोदा तो दर्शन करने नहीं देती थी। तो क्यों नहीं करने देती हैं? क्योंकि बोल रहे हैं कि शिव जी जिस प्रकार से वस्त्र पहनते हैं, शिव जी जिस प्रकार से अपना वेशभूषा धारण करते हैं, तो शिव जी राख लिपटी है, सर्प है उनके गले में, और कुछ अनेक प्रकार के उनका जटाएं हैं लंबी लंबी। तो बड़ा ही भयावह रूप है। और जब इस रूप में आ गए एक साधु का वेश लेके, तो यशोदा माई घबरा गई। कृष्ण की माता हैं और वहां पे अन्य स्त्रियां, अन्य गोपियां घबरा गई। तो यशोदा माई ने बोला, इनको तो मैं कृष्ण का दर्शन नहीं करने दूंगी, कृष्ण से नहीं मिलने दूंगी। जितनी बार भगवान शिव वहां पे आए, उतनी बार माता ने वापस भेज दिया। मैया ने बोला, बहुत संकट है, मेरा बालक घबरा जाएगा। तो जितनी बार शिव जी को भेजा, शिव जी थोड़ा दूर जाके बैठ गए इस आशा में कि दर्शन मिलेंगे। शिव जी बहुत शोक में चले गए, और भगवान शिव भोलेनाथ जब इस शोक में चले गए और बहुत ही उदास थे कि मुझे दर्शन मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, उनकी तीव्र इच्छा देखते हुए भगवान ने लीला करी। बोलते हैं भगवान रोने लगे, और ऐसा रोना शुरू किया, माँ यशोदा सोचने लगी, अरे ये तो चुप ही नहीं कर रहा बालक,
हमारा बालक चुप ही नहीं कर रहा, तो क्या करना चाहिए? तो माँ यशोदा ने सोचा जरूर मैंने कुछ गलती की है, लगता है वो साधु आए थे उनको वापस भेज दिया, वो अपराध मेरे बालक के ऊपर चढ़ गया है, तो लग गया है, उनको वापस बुलाती हूँ। जैसे ही उनको वापस बुलाया और भगवान शिव ने कृष्ण बालक जो है उनके चरणों में अपना शीश रखा, कृष्ण चुप हो गए। माता यशोदा बहुत प्रसन्न हुई, बोली मैं क्या सेवा कर सकती हूँ, आकी क्या दूं आपको मैं? बोले मेरे को थोड़ा सा कृष्ण का प्रसाद, महाप्रसाद मिल जाए। तो उस लीला को स्मरण करते हुए यहाँ पे जो भगवान श्री कृष्ण का सुबह का चरणामृत होता है, सबसे पहले शिव जी को अर्पण होता है, और भगवान शिव का जो भगवान कृष्ण का राजभोग महाप्रसाद होता है वो भी शिव जी को अर्पण होता है पहले। इस लीला को स्मरण करते हुए, तो यहाँ नंदीश्वर महादेव हैं और ये शिव जी के प्रमुख जो शिवलिंग में से आप माने जाते हैं। और इसके आगे हम चलते हैं तो ये नंद भवन का अलग अलग दृष्टिकोण से चित्र लिया गया है, प्रांगण है। ये उनके टेरेस से, उनकी छत के ऊपर से देखेंगे अगर हम, तो पूरा नंदगांव दिखता है, बड़ा ही सुंदर दृश्य नंदगांव का दिख रहा है छत के ऊपर से। आइए थोड़ा सा एक मैप देखते हैं किस प्रकार से ये मार्ग है। तो ये नंदीश्वर पर्वत है, यहाँ से हम आते हैं बरसाना से, तो रास्ते में हम प्रेम सरोवर के दर्शन करते हुए साकेत होते हुए फिर हम नंदीश्वर पर्वत की तरफ आए। तो ये नंदीश्वर पर्वत यहाँ से काम्य वन जा रहा है, और हम देख रहे हैं कि यहाँ से जो है इस तरफ देखते हैं तो कोसी की तरफ जाते हैं। तो ऐसा यहाँ पे मैप दिया गया है। आइए अगला मैप देखते हैं और थोड़ा स्पष्टता से कि नंदीश्वर पर्वत के आसपास कौन कौन से स्थान हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं एक स्थान, ये नंदीश्वर पर्वत है, इधर इनके बैक साइड पे पावन सरोवर है, मोती कुंड है। यहाँ मोती कुंड में मोतियों की लीला, जिसके बारे में हम पहले वर्णन कर चुके हैं, हम दोबारा थोड़ा चिंतन करेंगे। यहाँ पे पावन सरोवर बहुत ही पवित्र सरोवर है, जिनके पास सनातन गोस्वामी जी की भजन कुटीर भी है। गेंदों का वो स्थान है जहां पे भगवान गेंद खेलते थे, गेंद की लीला हुई। और कोकिला वन, जहां भगवान कोकिला की आवाज में राधा रानी को बुलाए, क्योंकि इसके आगे जाके ही जावत आता है, तो जावत के पास से श्रीमती राधा रानी को बुलाया। और आगे हम देखते हैं ये नंदीश्वर पर्वत है, तो यहाँ जावट देख रहे हैं, पहले हम देख आए हैं। कोकिला वन इधर है और इसके पास ही जावट है, तो यहाँ पे जावट हो गया। और उसके बाद 3 कुंड है यहाँ पे, अनेक प्रकार के, ललिता कुंड है, कृष्ण कुंड इत्यादि। और ये मथुरा रोड है, यहाँ टेर कदम और आशेष वन, जहाँ शिव जी का मंदिर है, आशेश्वर महादेव। टेर कदम जहां पे भगवान श्री कृष्ण अपनी गैया को पुकारते थे, प्लस रूप गोस्वामी की भजन कुटीर है, राधा कृष्ण का मिलन का स्थान है, इत्यादि इत्यादि। उसके आगे हम जाएंगे तो ये नंदीश्वर पर्वत यहाँ पे है। हमने इधर के सब स्थान देख लिए, अभी और नीचे आते हैं। ये उद्धव क्यारी है, जहां उद्धव जी जब वृंदावन में श्री कृष्ण का संदेश लेके आए थे, तो बोले जब यहाँ पे संदेश लेके आए तो यहाँ पे उन्होंने राधा रानी को एक विशेष भाव में देखा, कैसे वो भगवान श्री कृष्ण के स्मरण में किस प्रकार का वार्तालाप कर रही हैं, गोपियों के द्वारा जो मुख से अनेक प्रकार के शब्द प्रकट हो रहे हैं। उद्धव जी ने यहाँ पे उनके दर्शन किए। और ये पौर्णमासी जी की गुफा है, यहाँ पे पौर्णमासी जो वृंदावन की लीलाएं आयोजन करने में बहुत बड़ा योगदान, उनका मेन प्लानिंग उनका रहता है। और आगे 2 मन वन, बड़ा सुंदर जगह है, 2 मन, जहां पे 2 मन मिल रहे हैं। तो बोलते हैं 2 गोपियां जो मिलके भगवान की लीला में सहायता करती है, ऐसी एक लीला है। और 2 मन की बात यह भी है कि जब राधा और कृष्णा मिलके एक लीला का आनंद लेते हैं तो 2 मन। उसी प्रकार से यहाँ नरसिंह देव जी का मंदिर भी है एक, नंद महाराज यहाँ पूजा किए नरसिंह भगवान के। बोलो श्री नरसिंह देव भगवान की जय। और उनके पास यशोदा कुंड है, हऊ बिलऊ है। हऊ बिलऊ वो है, वो प्राणी है जिनके डर से माँ यशोदा, कृष्ण, जब भी कृष्ण बहुत मस्ती करते, नटखट हो जाते, तो माँ यशोदा उनको हऊ बिलऊ के नाम से डराती। तो हऊ, उसके बाद नंद जी का बैठक देखेंगे हम, जहाँ पे नंद जी अपना मीटिंग, एक प्रकार का मीटिंग रूम है उनका, कॉन्फ्रेंस रूम है, स्थान है। और साकेत हम हो आए हैं ऑलरेडी। तो इस प्रकार से कई स्थान देख रहे हैं हमने। नंदीश्वर पर्वत के बैक साइड पे देखा, फ्रंट साइड पे देखा, यहाँ पे देखा, और इधर नरसिंह भगवान के मंदिर के आसपास के स्थान देख रहे हैं। एक नंद महाराज की गौशाला भी है। और साथ ही साथ यहाँ पे नंदीश्वर पर्वत है। अभी मैप को थोड़ा सा हमने घुमा दिया,
क्योंकि यहाँ पे नंदीश्वर पर्वत है। अभी इसको घुमा दें अगर, तो अभी देख रहे हैं नंदीश्वर पर्वत यहाँ पे है, और यहाँ पे आ गए तो इनके सामने यहाँ रिठोरा गांव है जो चंद्रावली सखी का गांव माना जाता है। पानी हरि कुंड है जहां माँ यशोदा पानी की व्यवस्था करती थी भगवान कृष्ण के लिए, या गैयों की पानी की व्यवस्था भी हुई वहां पे। चरण पहाड़ी जहां पे श्री कृष्ण के चरण पाए जाते हैं, चरणों के चिन्ह जहां पे। और वृंदा कुंड है, क्योंकि वृंदा देवी जो प्रमुख देवी हैं पूरे वृंदावन की, उनका स्थान है वृंदा कुंड। बड़ा सुंदर मंदिर है, कुंड है, वृंदा देवी के विग्रह हैं। और यहाँ पे हम देख रहे हैं जो बधोक देख रहे हैं, यहाँ पे भी एक गौशाला से संबंधित लीला है, आगे जाके चर्चा करेंगे इस पे। मेहराना गांव जो है वो माँ यशोदा का गांव है। तो मेहराना से लेकर, बधोक से लेकर, वृंदा कुंड से लेकर, चरण पहाड़ी, पानीहारी कुंड, रिथोर, नंदीश्वर पर्वत, ये सब स्थानों के दर्शन हम विस्तार से करेंगे। तो आइए, तो नंद भवन में दर्शन करने के बाद जब हम पीछे के मार्ग पे जाएंगे, तो नंद भवन के से उतरे और नंद भवन के बैक साइड के जो मार्ग पे जाएंगे, वहां पे एक बहुत सुंदर स्थान है। वो स्थान है जहां माँ यशोदा मंथन करती थी दही का, घी इत्यादि बनाने के लिए। बोलते हैं वो जो मंथन का मटका है, बड़ा सा मटका है, बोले वो मटका इतना बड़ा है कि 4 फीट या 5 फीट चौड़ा और 4 फीट गहरा, इतना गहरा मटका है वो। बोले एक एक मटके का अगर मंथन करना है तो 4 महिलाओं को एक समय पे अलग अलग दिशा में खड़ा होना पड़ता था रस्सी लेके, और उस दही का मंथन करते थे। तो वो एक सैंपल यहाँ पे हमको देखने को मिलेगा, जिसे बोलते हैं दधी मंथन स्थान। और जो पूर्णमासी देवी हैं, जो योगमाया का विस्तारित रूप है, पूर्णमासी देवी जो भगवान की कहीं लीलाओं का आयोजन करती हैं, पूर्णमासी देवी इसी मार्ग से अक्सर माता यशोदा से मिलने आया करती थी। और पूर्णमासी देवी इसी मार्ग से पर्वत के ऊपर कृष्ण और बलराम से मिलने जाती थी। इसीलिए इसे बोलते हैं पूर्णमासी का आगमन पथ। पूर्णमासी का आगमन पथ, जहां से पूर्णमासी देवी आती हैं। बोलते पासी में एक छोटा सा योगमाया देवी का मंदिर भी है। तो हम देख रहे हैं दधी मंथन के दर्शन। उसके आगे जाएंगे हम तो भगवान नरसिंह देव के दर्शन है। बोलते हैं नंद महाराज इस मंदिर में नरसिंह देव की पूजा किए। पहले यहाँ पे वो भगवान वराहदेव और भगवान नारायण के दर्शन करते थे। तो हम वराहदेव के विग्रह भी देख रहे हैं। तो भगवान वराहदेव और नारायण की सेवा करते थे नंद महाराज। बाद में जाके जब बहुत सारे असुरों का आक्रमण होने लगा, तो गर्ग मुनि ने बोला नंद महाराज को कि कृपया आप नरसिंह भगवान की पूजा शुरू कीजिए। तो ये वो मंदिर है जहाँ नरसिंह भगवान की पूजा शुरू करी। आज हमें वराहदेव दिख रहे हैं, नरसिंह भगवान दिख रहे हैं, लेकिन नारायण जी नहीं दिखते अभी, बिकॉज बाद में समय के साथ वो विग्रह वहां से अप्रकट हो गए या कुछ मंदिर को हानि हो गई। लेकिन यहाँ नरसिंह भगवान की पूजा होती थी। तो यहाँ नरसिंह भगवान के चरणों में प्रार्थना करते हुए, जिनकी कृपा से हमारी परिक्रमा चल रही है, उनकी सुरक्षा से हमारी परिक्रमा चल रही है, आइए आगे चलते हैं माँ यशोदा के कुंड में। तो एक कुंड हुआ, ये वही मंदिर के दर्शन है। फिर एक कुंड है यशोदा कुंड, जैसे यहाँ पे दिखा रखा है। ऐसा ही एक कुंड हमने यशोदा जी का कुंड एक काम्य वन में भी देखा था। अभी हम नंदगांव में देख रहे हैं, जहां पे माता यशोदा स्नान करने के लिए आया करती थी हर सुबह। साथ ही साथ कृष्ण बलराम को लेके आती थी। कभी कभी माँ यशोदा कुंड के पास बैठ के कृष्ण और बलराम को खेलते हुए देखती थी इस कुंड में। तो वो भी कुंड के दर्शन हम कर पाएंगे। यहाँ पे हम देख रहे हैं माँ यशोदा के दर्शन है बहुत सुंदर, और यशोदा कुंड नंदगांव के दर्शन है। तो यशोदा माँ किस प्रकार से भगवान की माता की भूमिका, बहुत ही उत्तम स्तर है ये। यहाँ यशोदा माँ के चरणों में प्रणाम करते हैं। ये नंद भवन से केवल 500 मीटर की दूरी पर पीछे की साइड को है। और उसके बाद हम देखते हैं ये मार्ग जो नंद बाबा की गौशाला की तरफ जाता है। और इसके बाद हम देखते हैं ये हाउ बिलव। तो नंद महाराज की बहुत गैया हुई, बड़ी गौशाला हुई। और उसके बाद हाउ बिलव। हाउ बिलव क्या है? जब भी भगवान श्री कृष्ण और बलराम बहुत मस्ती करते थे, बहुत नटखट हो जाते थे, तो मैया यशोदा मैया ने कोई तो तरीका ढूंढा कि इनको डरा के कैसे तो घर पे वापिस माँ यशोदा की गोद में, अपनी गोद में लाया जाए। तो हमेशा माँ हाउ बिलव का नाम लेती थी और बोलती थी, हाउ बिलव बड़े ही भयानक जीव हैं, बड़े बड़े दांत हैं, वो तुम्हें आके खा जाएंगे या तुम्हें दंड देंगे, जल्दी से मेरे पास आ जाओ।
और वो फटाफट आके माँ की गोद में बैठ जाते जैसे ही हऊ बिलो का नाम सुनते। तो ये उस लीला के स्मरण में भी स्थान है। और उसके बाद हम देखते हैं ये नंद महाराज की बैठक का स्थान है। इसके पास ही नंद कुंड है जहां पे नंद महाराज स्नान करते थे। और ये हम देख रहे हैं नंद बैठक नंद गांव। तो उस कुंड में स्नान करते थे और वहीं पे एक मंदिर भी है जहां पे नंद बाबा, और साथ में हम देख रहे हैं यहाँ पे अंदर कृष्ण और बलराम उनकी गोद में विराजमान है। आप दर्शन कर पा रहे हैं, नंद महाराज और उनकी गोद में कृष्ण और बलराम है। और ये उनकी बैठक हुई। यहाँ पे नंद महाराज अपने मित्रों के साथ कहीं मीटिंग इत्यादि करते थे। सभी ग्वालों के बीच में कुछ मीटिंग करनी है तो यहाँ पे करते थे, इसलिए इसको नंद महाराज की बैठक बोला गया है। और इसके पास ही और भी कुंड हुए। देखिए नंद महाराज की बैठक का ही प्रांगण है। इसके पास एक कुंड हुए मधुसूदन कुंड, जो उस समय प्रसिद्ध हुआ करते थे। वहां पे बहुत सुंदर फूल थे उस कुंड के आसपास। उस कुंड में बहुत ही वैरायटी ऑफ फूल थे और उसकी वजह से वहां बहुत सारी मधुमक्खियां भ्रमण किया करती थी और मधुमक्खियां घूमती रहती थी वहां पे। तो उस लीला को प्रदर्शित करते हुए कि भगवान श्री कृष्ण उन मधुमक्खियों को फूलों के आसपास मंडराता देख उसका आनंद लेने के लिए, श्री कृष्ण की उस लीला का स्मरण करने के लिए इस जगह का नाम है मधुसूदन कुंड। देखिए मधु मधुमक्खी को भी बोला गया है, मधुसूदन भगवान श्री कृष्ण को भी बोला गया है। तो इसके पास ही एक कुंड हुआ मधुसूदन कुंड। और उसके पास ही एक और कुंड हुआ जहां पे श्री कृष्ण उस कुंड में जितने सुंदर सुंदर फूल हैं उनकी सुंदरता को देखते थे। ये सब नंद भवन से 500 550 मीटर की अंदर डिस्टेंस के अंदर ही है। और इसके बाद हम जाएंगे तो दो कुंड हैं इसके आसपास, नंद कुंड है, मधुसूदन कुंड है, करेल कुंड है। उसके बाद हम आते हैं चरण पहाड़ी। तो करेल कुंड वही है जहां पे बहुत से फूल हम देखते थे, भगवान फूलों का दर्शन लेते हैं। और उसके बाद चरण पहाड़ी। चरण पहाड़ी क्या है? भगवान कृष्ण के चरण के चिन्ह पाए जाते हैं एक शिला पे। तो यहाँ पे जो हम चरण चिन्ह देख रहे हैं ये वो चरण चिन्ह नहीं है जहां अक्रूर जी ने दर्शन किए। बोले अक्रूर जी जो दर्शन किए वो अलग स्थान है, अक्रूर स्थान नंदगांव का एक भाग है, वहां पे जाएंगे हम। लेकिन यहाँ भी भगवान की लीला करते हुए कहीं कहीं जगह पे उनके चिन्ह हैं। तो ये श्री कृष्ण के चरण चिन्ह स्थान है। आइए यहाँ प्रणाम करते हैं और बड़े ही भक्ति से प्रेम से दर्शन करते हैं और यहाँ की रज अपने शीश में धारण करते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये चरण चिन्ह के दर्शन कर रहे हैं हम, बड़ा ही सौभाग्य है हमारा, भगवान श्री कृष्ण के चरण चिन्ह। और उसके बाद हम एक स्थान पे आते हैं जिसे बोलते हैं पानी हरि कुंड। पानी हरि कुंड जो है, ये पानी हरि कुंड की महिमा क्या है? पानी हरि, हरि मतलब कलेक्ट करना, यहां से इकट्ठा करना, लेके जाना। तो यशोदा माई जब कृष्ण और बलराम को भोजन देती थी तो भोजन देते समय जो पानी सर्व करती हैं, पानी पिलाती हैं, वो पानी इस कुंड से एकत्र करती थी। तो ये कुंड के पास भी बहुत सुंदर कुंज है जहां पे राधा कृष्ण के मिलन का मंदिर भी है एक। तो पानी हरि कुंड हो गया। अच्छा, अभी हम एक दर्शन करेंगे। देखिए ये वृंदा कुंड है। वृंदा कुंड जो है वृंदा देवी का मंदिर है, ये वृंदा देवी का निवास स्थान है। जैसे हम बता चुके हैं कि वृंदा देवी जो है पूर्णमासी देवी के साथ मिलके भगवान के मिलन की योजना बनाती हैं। तो एक बार उनका पूरा प्लानिंग हो गया कि कहाँ पे कैसे श्री राधा और श्री कृष्ण का मिलन और लीलाएं होंगी। उसके बाद वृंदा देवी जो पूरे वृंदावन की देवी हैं, वो ऐसा वातावरण आयोजित करती हैं, फूलों से श्रृंगार इत्यादि। क्योंकि देखिए जो वन की ही देवी हैं वो चाहे तो उनकी इच्छा से कैसे भी फूल वहां लग सकते हैं। ये एक अद्भुत बात है, क्योंकि अगर उनको इंचार्ज बना दिया और सब फूल उनकी इच्छा से ही वहां प्रकट होने वाले हैं तो जिस भी मौसम में जौन से भी फूल चाहिए उस समय आ जाएंगे। और वृंदा देवी के प्रभाव से प्रतिदिन बोलते हैं ऐसा था मानो वसंत ऋतु हो, बहुत ही सुंदर वातावरण। इट वॉज लाइक अ स्प्रिंग टाइम एवरी डे। और वृंदा देवी की जो मुख्य असिस्टेंट हैं, सबसे क्लोजेस्ट मित्र हैं, वो है वीरा देवी, जो साकेत देवी के रूप में संकेत गांव जो है, साकेत गांव है, वहां पे प्रकट हुई हैं वो वीरा देवी। और साथ ही साथ वृंदा देवी का जो एक बहुत ही और दूसरे जो उनके सेवक हैं वो हैं, उनका एक
पैरट, एक शुक जो पीले रंग का है, बहुत ही सुंदर उनका पर्सनल पैरट शुक है जिसका नाम दक्ष है। तो वो भी भगवान के लिए कुछ संदेश लेके जाना, श्री राधा कृष्ण को संदेश पहुंचाना, उसकी सेवा करते हैं। और वृंदा देवी का जो भूमिका है बहुत ही स्पेशल है। देखिए, वृंदा देवी का विस्तारित रूप तुलसी देवी है और वृंदा देवी की ही कृपा से हमें गोलोक धाम की कृपा प्राप्त हो सकती है। इसीलिए हम तुलसी की सेवा करते हैं और तुलसी के बिना भगवान कोई भोग भी स्वीकार नहीं करते। और वृंदा देवी का ही एक दूसरा नाम है भक्ति देवी, तो उनकी कृपा से ही हमें भक्ति मार्ग में विकास हो सकता है। तो ये वृंदा कुंड है, यहाँ पे हम वृंदा देवी के दर्शन कर रहे हैं। आइए यहाँ प्रणाम करते हैं और प्रार्थना करते हैं हमारे भक्ति के विकास की, ताकि तो बोलिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और इसके बाद हम एक स्थान के दर्शन करेंगे। तो ये वृंदा कुंड की महिमा जानते हुए, यहाँ प्रणाम करते हुए, तुलसी देवी की महिमा जानते हुए, वृंदा देवी का वन में प्रभाव जानते हुए, आइए अगले स्थान पे जाते हैं। एक स्थान है वृंदा कुंड के, ये वृंदा कुंड के दर्शन कर रहे हैं, उसके पास ही एक स्थान है जिसे बोलते हैं गुप्त कुंड। जस्ट उसके पीछे ही है। अभी गुप्त बोलेंगे तो गुप्त दृश्य, अभी ये छोटा सा चित्र मिला है हमें, लेकिन वृंदा कुंड के पीछे ही गुप्त कुंड है। गुप्त कुंड की कथा क्या है? बहुत सारी गुप्त लीलाएं हुई। जैसे एक लीला इस प्रकार से है, जब श्रीमती राधा रानी भगवान श्री कृष्ण के लिए भोजन इत्यादि बनाने के लिए आती थी, तो उसके बाद यावत जाने से पहले चुपके से गुप्त रूप में यहाँ पे कृष्ण से मिलने आती थी। उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण के मित्र सुबल जो हैं, इस कुंड में चुपके से आते थे अपने घर से निकल के, और यहाँ कृष्ण के साथ बहुत सारे मित्र यहाँ गुप्त रूप से खेला करते थे, वेरी सीक्रेटली। और ये गुप्त कुंड जो है, विशेष रूप से तीसरी बात यहाँ पे जाननी चाहिए, ये एक पूरे ब्रजमंडल का एक योगपीठ है। योगपीठ किसे बोलते हैं? जहां भगवान कृष्ण अपने नित्य सिद्ध भक्तों के साथ एक दरबार खोल के रखते हैं। बीच में कृष्ण है, आसपास उनके सबसे नजदीक की नित्य सिद्ध भक्त बैठे हैं और एक अद्भुत लीला का आनंद होता है। तो 3 योगपीठ हैं पूरे ब्रजमंडल में। वो 3 योगपीठ किधर हैं? तो ये अप्रकट लीला में ये लीला चलती रहती है हमेशा। और 3 वृंदावन के योगपीठ किधर हैं? एक ये गुप्त कुंड है, जहां कृष्ण अपने नित्य सिद्ध संगियों के साथ सुबह के समय मिलते हैं। उसके बाद दोपहर को जो है राधा कुंड में जो योगपीठ है वहां मिलते हैं। और शाम का समय जो है गोविंद जी मंदिर के पास भी हमने योगपीठ स्नान देखा था, वहां पे मिलते हैं। तो ये सुंदर लीलाएं हैं योगपीठ की, जिसके लिए हम एक भजन भी गा सकते हैं। वृंदावन रम्य स्थान दिव्य चिंतामणि धाम, रतन मंदिर मनोहार। तो बोले उस भजन में बताया गया है, एक कमल का चिंतन कर रहे हैं। तार शोभे कनक कमल, एक कमल है और बीच में श्री श्री राधा कृष्ण विराजमान है और 8 पंखड़ियों पे 8 गोपियां विराजमान है उनके आसपास। तो इस प्रकार से जो लीला चल रही है, भगवान बीच में, उनके भक्त आसपास, उसके ऊपर एक सुंदर भजन भी लिखा गया है श्रील नरोत्तम दास ठाकुर के द्वारा। तो हम इस समय गुप्त कुंड के दर्शन कर रहे हैं, जो 3 योगपीठ में से एक है। गुप्त कुंड सुबह, राधा कुंड दोपहर को, और शाम को योगपीठ वृंदावन गोविंद जी के पास। तो ये गुप्त कुंड के दर्शन हो गए। और इसके बाद हम दर्शन करेंगे पावन सरोवर के और मोती कुंड के और उनके आसपास के जो सुंदर स्थान हैं। आइए आगे चलते हैं हम इस पवित्र स्थान पे, पावन सरोवर, जिसका नाम ही है पावन, पवित्र कर देने वाला सरोवर। तो यहाँ की कुछ बहुत सुंदर लीलाएं हैं, चर्चा करते हैं उन पे। क्योंकि हम इस समय दर्शन कर रहे हैं पावन सरोवर पे, जिनका वर्णन कई जगह पे शास्त्रों में किया गया है। बोले श्री चैतन्य महाप्रभु भी यहाँ पे स्नान किए थे और स्नान करने के बाद ही
ऊपर नंदीश्वर पर्वत पे जाके माँ यशोदा, नंद महाराज और कृष्ण के दर्शन ऊपर जाके गुफा में किए थे। तो ऐसा कुछ लोग भक्त करते हैं, पहले पावन सरोवर में स्नान करके फिर नंदीश्वर पर्वत पे दर्शन लेने जाते हैं। ऐसी भी कुछ भक्तों की प्रथा है। दूसरा पॉइंट हम बताना जाएंगे, जब श्री कृष्ण अपनी गैयों को चराने लेके जाते और उसके बाद गैयों को चराने के बाद जब सब गैयां थक जाती या उनको जल की व्यवस्था की जरूरत होती और थोड़ा मानो एक तरह से रिफ्रेश होने का है, तो पावन सरोवर में लेके आते उन सबको, ताकि वो ठंडा ठंडा मधुर जल यहाँ का पी सके। और इसी जल के बहाने बोलते हैं सारी की सारी गोपियां, श्रीमती राधा रानी जो बरसाना से यहाँ पे आती थी इसी जल के बहाने, ताकि इसी जल के बहाने वो नंद महाराज के पुत्र श्री कृष्ण से मिल सके। और इस पावन सरोवर के आसपास बहुत सारे कदम्ब वृक्ष हुआ करते थे, तो बहुत ही सुंदर स्थान था भगवान का श्री राधा से मिलन का। बहुत सारे कदम्ब वृक्ष और बहुत ही मधुर उसका आनंद। ऐसी एक लीला बताई गई है कि जब भी श्री कृष्ण स्नान करते, देखिए उससे पहले आप यहाँ पे दर्शन कीजिए, ये वो कुआं है जहां से माँ यशोदा जल इकट्ठा करती, जल एकत्रित करती, जो भगवान श्री कृष्ण के भोजन इत्यादि में काम आएगा, खाना पकाने में काम आएगा। जैसे हम जानते हैं श्रीमती राधा रानी अक्सर यहाँ पे आती थी, हर सुबह यहाँ पे आके भगवान श्री कृष्ण के लिए नाश्ता बनाती थी। तो ये वो कुएं का स्थान है और इसी कुएं के पास जो तट है वहां पे सभी गोपियां स्नान करती थी, और इसके ऑपोजिट जो तट है वहां पे भगवान श्री कृष्ण स्नान करते थे। तो इस प्रकार से एक जो कुंड का एक जो कोना है वो सब सब गोपियों के स्नान के लिए, और दूसरा जो तरफ है सब गोपों के स्नान के लिए, सब ग्वालों के स्नान के लिए। ऑल जेंट्स वहां पे स्नान करेंगे दूसरी तरफ, और इस प्रकार से स्नान की लीला है। और एक बार ऐसा हो गया कि भगवान श्री कृष्ण जब भी यहाँ के जो कदम्ब का वन है, कदम्ब के वृक्ष हैं, उनके आसपास बहुत खेल किया, और उसके बाद उसी कदम्ब वृक्ष के नीचे बैठ के बलराम जी के चरणों की सेवा करी। श्री कृष्ण भगवान ने स्वयं, उनके बड़े भाई हैं, तो एक कदम, बलराम जी बड़े भाई हैं, तो कदम्ब के वृक्ष की छांव में बैठ के श्री कृष्ण उनकी सेवा कर रहे थे। और एक लीला इस प्रकार से आती है कि एक बार श्रीमती राधा रानी और यावत से बाकी लोग भी आए थे, वो भी स्नान कर रहे थे जल में इस साइड को, और दूसरी तरफ श्री कृष्ण स्नान कर रहे थे। तभी श्री कृष्ण, सबने नोटिस भी नहीं किया कैसे श्री कृष्ण नीचे चले गए, और श्री कृष्ण के कुछ सखाओं ने ही देखा। श्री कृष्ण नीचे चले गए और पूरे जल को पार करते हुए दूसरी तरफ आ गए और श्रीमती राधा रानी के चरणों को पकड़ लिया और उनको वहां से नीचे खींच लिया। तो ये लीला ऐसी अद्भुत भी कहीं लीलाएं हुई हैं, और भगवान फिर वहां से वापस चले गए। तो जितने भी ग्वाले थे वो जोर से हंसने लगे, ताली बजाने लगे। तो ऐसी लीला है। और विशेष रूप से इस स्थान का नाम पावन सरोवर क्यों है? देखिए, एक कथा इस प्रकार से है कि विशाखा सखी के जो पिता हैं उनका नाम पावन गोप है। तो उन्होंने इस सरोवर को बड़े विस्तार से बनाया ताकि कहीं सारी गैयां आके यहाँ जल प्राप्त कर सके, इसीलिए उनके नाम से इसका नाम पावन सरोवर हुआ। लेकिन एक दूसरी कथा इस प्रकार से भी आती है कि देखिए, पावन सरोवर भगवान की नित्य लीला में गोलोक वृंदावन में भी एक परमानेंट स्थान है, पावन सरोवर, जहां पे श्रीमती राधा रानी उनके लिए भोजन इत्यादि बनाती हैं। और तो पावन सरोवर का एक कारण क्या है नाम पड़ने का? क्योंकि कथा इस प्रकार से आती है कि नंद महाराज एक बार, देखिए बहुत सुंदर सुंदर जो जगहें हैं, अलग अलग घाट हैं इस मंदिर के, तो नंद महाराज एक बार कहीं तो जाने की तैयारी कर रहे थे। तो श्री कृष्ण अपनी माता के पास गए, देखा माता यशोदा बहुत सारा भोजन बना रही हैं, समोसा, कचौड़ी इत्यादि इत्यादि बहुत सारा बना रही हैं। तो श्री कृष्ण ने बोला मुझे भी दे दो। माता यशोदा ने बोला नहीं, आपको नहीं मिलेगा, ये नंद महाराज के जर्नी के लिए, यात्रा के लिए है, वो जा रहे हैं कहीं पे। तो श्री कृष्ण से बताया नंद माता यशोदा ने कि वो कहीं जा रहे हैं। तो नंद महाराज को बोला चलो, नंद महाराज से पूछा कि आप कहाँ जा रहे हो? तो उन्होंने बोला कि देखो मैं प्रयाग जा रहा हूं। वो दिन था अक्षय तृतीय का, और बोले मैं प्रयाग जा रहा हूं। तो कृष्ण ने बोला आप प्रयाग क्यों जा रहे हैं? बोले देखो मैं बहुत सारे भौतिक कार्यों में पूरा वर्ष हमेशा लगा रहता हूं, और
उसकी वजह से कहीं पाप लगते होंगे हमारे जीवन में, उन पापों से शुद्ध होने के लिए, देखिए कृष्ण के पिता बोल रहे हैं ये, उन पापों से शुद्ध होने के लिए मैं प्रयाग जा रहा हूं। श्री कृष्ण बोले वो तो ठीक है, लेकिन पहले आप मेरे साथ पावन सरोवर आइए, हम थोड़ा पावन सरोवर में स्नान करते हैं, फिर आप चले जाना। तो हम देखते हैं नंद महाराज ने अपना लंच बॉक्स जो भी था पैकेट बनाया, उसको उठाया और पावन सरोवर की तरफ निकल पड़े। बोले नंद महाराज जब पावन सरोवर में आए और स्नान वान हो गया, जब कृष्ण ने तभी रास्ते में बोला मुझे एक समोसा दे दो। नंद महाराज बोले नहीं, ये मेरे रास्ते के लिए भोजन है, ये तुम्हें नहीं दे सकता, श्री कृष्ण को बाद में मैया खिला देंगी। तो ऐसी सुंदर वार्तालाप हो रहा है, नंद महाराज का स्नान हो गया, तैयार हो गए, तभी नंद महाराज से कृष्ण ने पूछा, अरे देखो वो एक बहुत ही सुंदर व्यक्ति बैठा है, वो कौन है? बड़े सुंदर आभूषण, फूलों से श्रृंगार, बहुत ही हैंडसम व्यक्ति था। नंद महाराज बोले बड़ी अद्भुत बात है, मैंने भी इसको नहीं देखा। तो श्री कृष्ण ने बोला बाबा चलो उनसे जाके मिलते हैं। क्योंकि नंद महाराज देखिए पूरे नंदगांव उनके नाम पे है, तो हर व्यक्ति को जानते थे। बड़ा अद्भुत लगा कि ये कौन व्यक्ति है जिसको मैं नहीं जानता। तो जब ये वार्तालाप होने लगा कि ये कौन है, तो नंद महाराज बोले चलो उनसे जाके पूछ ही लेते हैं। तो श्री कृष्ण और नंद महाराज उनसे पूछने के लिए आ गए, और जब पूछने के लिए आ गए, उनसे पूछा आप कौन है? बोले मेरा नाम प्रयागराज है। नंद महाराज बोले ये क्या नाम हुआ, आप कहां से आए हैं? बोले मैं प्रयाग से आया हूं, और जहां पे गंगा यमुना सरस्वती संगम होता है, मैं उधर का प्रमुख देवता हूं। बोले आप वृंदावन में क्या कर रहे हैं? अक्षय तृतीया है, आपको तो वहां होना चाहिए। बोले पूरे साल में कहीं लोग आते हैं और अपने पाप मुझ में धो के चले जाते हैं, मैं अपने आप को शुद्ध करने के लिए इस पावन सरोवर में आया हूं। नंद महाराज बड़े ही आश्चर्यचकित हो गए। बोले मैं वहां पे जा रहा हूं और ये यहां पे आ रहे हैं। फिर प्रयागराज ने बोला रुकिए रुकिए, मैं आपको और भी लोगों के दर्शन कराता हूं। उन्होंने देखा, देखिए वो सब लोग हैं, उसके बीच में देखिए जो बहुत सारे लोग स्नान कर रहे हैं, उसके बीच में आपको कुछ विशेष व्यक्ति दिखेंगे, बहुत ऐश्वर्य वाले व्यक्ति दिखेंगे। वो महिला दिख रही है, बहुत सुंदर महिला, वो गंगा देवी है। और वो दिख रही है, वो कावेरी है। और वो दिख रही है, वो गोमती है। और वो पुरुष दिख रहे हैं, वो बद्रिकाश्रम के प्रमुख देवता हैं, जो धाम के स्वरूप हैं। नंद महाराज बड़े आश्चर्य। तो प्रयागराज बोले अरे सारे के सारे धाम वृंदावन में निवास करते हैं, और बाकी सबके तीर्थ के मूर्तिमान स्वरूप अपने आप को शुद्ध करने के लिए वृंदावन आते हैं, और आप वृंदावन छोड़ के कहीं और जाने की सोचना भी नहीं चाहिए। ऐसा वो जब उन्होंने ऐसा बोला, देखिए उनको नहीं मालूम नंद महाराज जा रहे हैं, लेकिन वो बोल रहे हैं कि वृंदावन छोड़ के किसी को जाना नहीं चाहिए। तो ये हो गया। नंद महाराज भगवान कृष्ण, बालक कृष्ण को लेके, कन्हैया को लेके वापस अपने महल में चल दिए, नंदीश्वर पर्वत पे। जो वहां चल दिए तो कृष्ण ने पूछा अरे आप जाने वाले थे प्रयाग, क्या हुआ? बोले नहीं, कैंसिल कर दिया। कृष्ण ने बोला क्यों कैंसिल कर दिया? नंद महाराज बोले नहीं, मैंने अपना माइंड बदल दिया। तो यहाँ देख रहे हैं, नंद महाराज ने देखा प्रयागराज यहाँ पे आ रहे हैं, तो मैं कहीं और क्यों जाऊं? तो ये वो स्थान जो पावन कर दे, हर किसी के को पावन कर दे, सबके पापों को धो दे पूर्ण रूप से, दैट इज पावन सरोवर। तब श्री कृष्ण ने जाते जाते पूछा तो अभी तो एक समोसा दे दीजिए भगवान। तो नंद महाराज ने बोला कि अरे एक समोसा क्यों, मैं तो तुम्हें सारा का सारा समोसा दे दूंगा। सारा का सारा भोजन दे दिया। तो देखिए यहाँ पे बहुत सारे जो घाट हैं अलग अलग कोने में, वो सब घाटों पे अलग अलग, जो प्रयागराज आए तो साथ में गंगा देवी, गोमती, सब ने अलग अलग घाट पे स्नान किया। हम देख रहे हैं बहुत सुंदर जो इधर का वातावरण है। तो कृष्ण भगवान ने उसके बाद सारा का सारा जो नंद महाराज की यात्रा के लिए बना था वो उनको मिल गया, बड़े खुश हो गए, और नंद महाराज अपने घर में जाके निवास करने लगे। तो इस प्रकार से पावन सरोवर में हमने बताया कि भगवान श्री कृष्ण की स्नान लीला, राधा रानी की स्नान लीला, राधा रानी का भोजन पकाना उधर आके, और गैयों का जल प्राप्त करना, कृष्ण द्वारा बलराम जी की सेवा, और नंद महाराज का प्रयागराज से मिलना, कहीं नदियों का वहां पे स्नान करना, और ऐसी बहुत सारी अद्भुत लीलाएं हैं। पावन सरोवर के पास ही एक स्थान है जिसे बोलते हैं श्री राधा पावन बिहारी मंदिर, जिनके हम दर्शन अभी सामने देख रहे हैं, पावन बिहारी मंदिर। और इसके आगे दर्शन करते हैं। देखिए भगवान के दर्शन कर रहे हैं बड़े ही नजदीक से हम पावन बिहारी जी के। तो यहाँ प्रणाम करते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। ये स्थान है श्रीमती राधा रानी का, भगवान श्री कृष्ण से मिलने का, उनकी अनेक लीलाओं का। तो उनके उस लीला को स्मरण करते हुए
ये पावन बिहारी जी का सुंदर मंदिर है और उनके चरणों के दर्शन कर रहे हैं। आइए यहाँ प्रणाम करते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। देखिए यहाँ पे श्री राधा कृष्ण जो थे, राधा रानी अपनी सखियों के साथ इधर जल में बहुत क्रीड़ा करी और वृषभानु महाराज ने, ये जो पावन बिहारी मंदिर है इस तट पे पावन सरोवर के, वृषभानु महाराज ने श्रीमती राधा रानी के लिए एक बड़ा सुंदर महल बनाया था जहां पे वो अनेक लीलाएं कर सके। और पावन सरोवर श्रीमती राधा रानी को बहुत प्रिय हुआ क्योंकि यहाँ पे कृष्ण के साथ बहुत सारा उनका मिलन हुआ और बहुत अद्भुत लीलाएं हो गई। तो इसी पावन बिहारी मंदिर के पास एक वल्लभाचार्य जी की बैठक भी है। जैसे हमने साकेत में बताया एक वल्लभाचार्य जी की बैठक, तो वल्लभाचार्य जी ने कई जगह पे भागवत का पे कथा किया, व्याख्या की, तो वो सब स्थान बना के रखे हैं यहाँ पे उनके स्मरण में। और आगे हम देखते हैं फिर से चैतन्य महाप्रभु का चित्र आ रहा है हमको याद दिलाने के लिए कि ये सब स्थानों का पुनर्स्थापना जो सब हमारे दृश्य से सब गुप्त हो गए थे, हमें उनके हमारे दर्शन में नहीं थे, जो स्थान सबकी जो पुनर्स्थापना की है वो श्री चैतन्य महाप्रभु ने की है। तो आइए अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं कि भगवान श्री कृष्ण फिर से एक भक्त के रूप में अवतार लिए, श्री राधा रानी के भाव में अवतार लिए और चैतन्य महाप्रभु ने यहाँ पे भी बड़ी सुंदर अद्भुत लीलाएं की। और इस मंदिर के, इस पावन सरोवर के पास ही सनातन गोस्वामी की भजन कुटीर है। बोलते हैं सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी जो चैतन्य महाप्रभु के बहुत ही प्रमुख अनुयायी हो, जिन्होंने वृंदावन स्थापना में चैतन्य महाप्रभु की बहुत सहायता करी, उनके आदेशों के पालन किया, तो उन्होंने कई जगह पे भजन किया। तो यहाँ पे मेन सनातन गोस्वामी का भजन कुटीर है, साथ में रूप गोस्वामी भी कई बार आके भजन किए। आइए हम दर्शन करते हैं अंदर से। जैसे यहाँ लिखा है सनातन गोस्वामी का भजन कुटीर, और आगे हम नजदीक से देख रहे हैं अंदर सनातन गोस्वामी का स्थान विराजमान है। और यहाँ की लीला ऐसी है, जैसे आप चित्र को देख रहे हैं, नजदीक से देख रहे हैं, सनातन गोस्वामी जी हैं और सामने एक बालक है। तो सनातन गोस्वामी जी पहली बार जब यहाँ पे आए पावन सरोवर के तट पे, तो ऐसा नाम जप में मग्न हो गए कि उनको भोजन का स्मरण ही नहीं रहा। कुछ दिन के बाद, बोलते हैं तभी कुछ समय के बाद सनातन गोस्वामी जब काफी समय भजन करते रहे, तभी एक बालक वहां पे आ गए और उनके लिए एक लोटा दूध का लेके आए। तो सनातन गोस्वामी ने बोला आपको कैसे मालूम मैं यहाँ विराजमान हूँ, क्योंकि सनातन गोस्वामी तो छुप के भजन कर रहे थे। लेकिन ये बालक आए, उनको दूध दिया, बोले यहाँ पे बहुत सारे ग्वाले यहाँ पे गैया की सेवा करते हैं, उन्होंने आपको देखा, उन्होंने मुझे बोला कि आपको दूध दे के आओ। तो जैसे ही सनातन गोस्वामी ने वो दूध पिया, तभी तो ये बालक वहां पे दूध रख के चले गए। सनातन गोस्वामी ने जब भी दूध पिया तो उनकी आंखों से लगातार अश्रु प्रवाह होने लगे, वो शरीर में कंपन होने लगा, भगवान के प्रेम के सभी लक्षण उनके शरीर में उत्पन्न हो गए। तो सनातन गोस्वामी समझ गए ये तो साक्षात श्री कृष्ण है जो मुझे देने आए हैं। उनको लगा ये उचित नहीं है कि मैं श्री कृष्ण से सेवा ले रहा हूं, और उन्होंने ये भी सोचा कि श्री कृष्ण को लगता है ये बात अच्छी नहीं लगी कि मैं बहुत समय से उपवास कर रहा हूं, कुछ खाया नहीं। तो श्री उसके बाद सनातन गोस्वामी रेगुलर मधुकरी करके, कोई दूध रोटी इत्यादि मिलता, कोई आटा मिलता, उससे भोजन कर लेते ताकि भगवान श्री कृष्ण को स्वयं ना आना पड़े। और इस इंसिडेंट के बाद सभी भक्तों ने सनातन गोस्वामी जी के लिए यहाँ पे एक सुंदर भजन कुटीर बना दी। फिर से याद दिलाएंगे, सनातन गोस्वामी जो है भगवान श्री कृष्ण लीला से एक मंजरी हैं जिनका नाम है रति मंजरी, और उन्होंने बहुत सारे शास्त्र लिखे हैं, हरि भक्ति विलास, बृहद भागवत तामृत इत्यादि इत्यादि। और एक बात फिर से स्मरण दिला दें कि सनातन गोस्वामी वही हैं जिनसे पूरा व्रज इतना प्रेम करता था। उनके स्मरण में गुरु पूर्णिमा के दिन आज भी बहुत बड़ी गोवर्धन परिक्रमा होती है, हजारों लाखों लोग परिक्रमा करते हैं, जो कि सनातन गोस्वामी को पूरा व्रज अपने गुरु के रूप में पूजा करता था और पूजता है। तो ये उनकी भजन कुटीर है जो 500 वर्ष पूर्व यहाँ पे भजन किए। और इनके पास ही एक श्रील प्रभुपाद जी के गुरु भाई कृष्णदास बाबा जी महाराज की भी भजन कुटीर है। तो ये हम सनातन गोस्वामी के भजन कुटीर को पहले देख लेते हैं अच्छे से। हाँ, उनका प्रणाम करते हैं उनके चरणों में। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
और इनके पास ही ये प्रभुपाद जी के गुरु भाई बहुत ही प्रिय हुए प्रभुपाद जी को, और हिज डिवाइन ग्रेस अभय चरणा अरविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी, जो इस्कॉन के संस्थापक आचार्य हैं, उनके बहुत ही प्रिय गुरु भाई कृष्णदास बाबा जी महाराज, और बहुत ही प्रिय मित्र हुए। बहुत ही सुंदर कीर्तन, मधुर कीर्तन, हमेशा भजन में लीन। और यहाँ पे उन्होंने पावन सरोवर के तट पे बहुत भजन किया। तो यहाँ पे उनकी समाधि भी है जिसके दर्शन हम कर रहे हैं। हरे कृष्णा। तो इस प्रकार से ये दर्शन करते हुए अभी हम एक और स्थान पे जाते हैं जो जिसके दर्शन हमने किए थे, मोती कुंड। देखते हैं पावन सरोवर के पास ही ये दूसरा स्थान है, मोती कुंड। तो अभी हम मोती कुंड की लीला के बारे में जानते हैं, जो पहले हम सुन चुके हैं। यहाँ थोड़ी सी भिन्न लीला है। तो देखिए, मोती कुंड की जो लीला है और मोतियों की लीला है, ये कई स्थानों पे हुई। तो एक तो हम चर्चा किए तुंग विद्या सखी के गांव में, धवरों में, उसी से यहाँ पे कुछ कनेक्शन है। तो हो क्या गया, एक दिन दिवाली के दिन नंद बाबा अपनी गैयों का और सबका श्रृंगार मोतियों से कर रहे थे। तो श्री कृष्ण की इच्छा हुई कि उनकी भी दो गायें हैं, हंसी और हरिणी, उनका श्रृंगार भी भगवान श्री कृष्ण बाल्य अवस्था में, छोटे से बालक हैं, बोलते हैं मैं अपनी गैयों का श्रृंगार भी मोतियों से करूंगा, कृपया आप मेरे को मोती दे दीजिए। तो इस प्रकार से जब मोती, लेकिन नंद महाराज ने तो सभी का श्रृंगार कर दिया। तो बोलते हैं ये मोती मांगने के लिए भगवान कृष्ण पहले राधा और गोपियों के पास गए, और जब उनके पास गए, मुझे अपनी हंसी और हरिणी का श्रृंगार करना है। गोपियों ने बोला बस यही बाकी रह गया था, हम इतने अच्छे अच्छे मोती जो हमारे पास हैं और उनसे श्रृंगार कर रहे हैं, वो आपको दे दें और आप अपने पशुओं का श्रृंगार करो, अपनी गैयों का श्रृंगार करो, यही उचित है क्या? एक प्रकार से वो हास्य मजाक उपहास कर रही थी कृष्ण का। बोली हम नहीं देंगी। कृष्ण ने फिर से बोला, बोले चलो, ललिता जी ने बोला चलो ठीक है, सारे के सारे मोती इनको ही दे देते हैं, बाकी सबको मोती पहनने की जरूरत क्या है। और ऐसे बहुत हंसने लगे कृष्ण के ऊपर। तभी कृष्ण माँ यशोदा के पास आए और माता यशोदा से मोती मांगे, और मोतियों का बहुत सुंदर उन्होंने बगीचा बनाया। उन्होंने खुद मिट्टी में वो मोती बोए और उनके द्वारा बहुत सारे मोतियों के वृक्ष उत्पन्न हो गए। अभी ये लीला हम पहले चर्चा कर चुके हैं। विशेष रूप से हमने ये लीला मलया हरिकुंड गोवर्धन में चर्चा की थी, जिसका वर्णन रघुनाथ दास गोस्वामी ने किया है। लेकिन अभी हम वो लीला दोबारा नहीं करेंगे, अभी एक दूसरी लीला अर्पण वर्णन करेंगे। हुआ क्या कि बरसाना में लोग सोच रहे थे कि ये कृष्ण है कौन। उनको चिंता हो रही थी ये कृष्ण व्यक्ति कैसे हैं, क्योंकि पहले तो उन्होंने सुना कृष्ण ने गिरिराज धारण किया, इतना विशाल पर्वत। फिर साथ ही साथ वो सुन रहे हैं कि कृष्ण चुप चुप से राधा जी से मिलते हैं, राधा जी बरसाना की कन्या है। तो बहुत सारी बातें सुन रहे हैं और समझ नहीं आ रहा कृष्ण को साधारण मनुष्य समझे, भगवान समझे, क्या है। और कृष्ण के तत्व पे बहुत सारी शंकाएं हो रही हैं उनको, बरसाना के कुछ लोगों को। वृषभानु महाराज को इस बात का मालूम चला। वृषभानु महाराज राधा जी के पिता हैं। तो वृषभानु महाराज ने सोचा मैं कुछ ऐसा करता हूं जिससे इन सब के सामने सिद्ध हो जाए कि श्री कृष्ण की शक्ति को समझ जाए, ऐश्वर्य को समझ जाए कि वो कोई मामूली व्यक्ति नहीं है, और श्रीमती राधा रानी भगवान श्री कृष्ण की नित्य लीला में सर्वोत्तम भक्त संगिनी है उनकी। तो इस प्रकार से इस तत्व को स्थापित करने के लिए वृषभानु महाराज ने एक योजना बनाई। वृषभानु महाराज की इच्छा थी कि राधा जी का विवाह श्री कृष्ण से हो जाए। तो ऐसी रीत रही कि अगर कोई अपनी कन्या का विवाह कहीं करना चाहता है तो उस घर में बहुत सारे उपहार भेज दो, और अगर वो घर से भी रिटर्न में उतने ही या उससे भी अच्छे उपहार आते हैं तो मतलब उन्होंने ये रिश्ता मंजूर कर लिया, स्वीकार कर लिया। तो इस प्रकार से वृषभानु महाराज ने बहुत सारे मोतियों की टोकरियां, बड़े सारे मोतियों के, महंगे से महंगे मोतियों के जो नेकलेस थे, वो नंद महाराज के महल में भेज दिए। अभी देखिए, वृषभानु महाराज जो थे नंद महाराज से कहीं ज्यादा धनी थे, और साधारण दृष्टिकोण से नंद महाराज वैसा तोहफा नहीं भेज पाएंगे रिटर्न में।
लेकिन वृषभानु महाराज को मालूम था कृष्ण की योजना से उससे भी महंगा तोहफा आएगा और बरसाना बरसाना वालों को दिखा देंगे कि श्री कृष्ण कौन है। तो नंद महाराज के यहाँ भेज दिया। नंद महाराज के यहाँ संदेश भी दिया कि वो चाहते हैं कि राधा जी का विवाह श्री कृष्ण से हो जाए। नंद महाराज बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने सारी की सारी जो टोकरियां थी उनको अंदर अपनी तिजोरी में बंद करवा दिया, जो तिजोरी का कमरा था, और सोचने लगे मैं इससे महंगा उपहार कैसे दूं, कैसे भेजूं, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं देने के लिए, इस लेवल का कुछ नहीं है देने के लिए। तो काफी समय के लिए तक वो अंदर तिजोरी में ही बंद रहा। एक दिन कृष्ण और बलराम, कृष्ण तो अंतर्यामी सब मालूम है, चुपके से वहां गए और बोलते हैं 100 मोतियों के जो हार थे, 100 मोतियों के बने हुए 100 हार, उनको वहां से उठा लिया और बोलते हैं उन हारों को लेके श्री कृष्ण ने तभी उनको मिट्टी में जाके बो दिया ताकि वहां से बहुत सारे बड़े बड़े पेड़ निकल के आएंगे। नंद महाराज एक समय वो तिजोरी खुले तो देखा 100 हार गायब हैं। सोचने लगे किसी ने चोरी किया, किसी रिश्तेदार ने चोरी किया, किसी गांव वाले ने चोरी किया। लेकिन सोचे चोरी से पहले कृष्ण से पूछता हूं, वो बहुत मस्ती करते हैं, उन्होंने भी लिया हो सकता है, खेलने के लिए लिया होगा, अपनी गैयों को पहनाने के लिए लिया होगा। ऐसा करके नंद महाराज सोचने लगे। कृष्ण को बुलाया, बलराम को बुलाया, पूछा तुमने क्या किया। कृष्ण और बलराम उनको मोती कुंड, जो अभी हम देख रहे हैं मोती कुंड के दर्शन, इस मोती कुंड के पास लेके आए और बोले मैंने यहां पे सारा का सारा मोतियों को, जो 100 हारों के जो मोती निकले थे, उनको जगह जगह पे मिट्टी में डाल दिया है। और तभी जब पास में आए तो नंद महाराज ने देखा 100 हारों के मोती डाले थे। पहले तो नंद महाराज क्रोधित हो रहे थे, लेकिन जब नजदीक से देखा तो एक नहीं हजारों पेड़ हो गए और हर पेड़ के ऊपर हजारों की मात्रा में मोती, नए नए मोती उगाए थे। पेड़ मोतियों से ही भरे थे। और नंद महाराज ने देखा ये मोती वृषभानु महाराज के मोतियों से भी बहुत बड़े हैं। एक एक मोती चंद्रमा की तरह चमक रहा है। एक एक मोती वृषभानु महाराज के मोतियों की टोकरी से कहीं ज्यादा महंगे हैं। नंद महाराज बोले अरे वाह, ये तो हम उपहार के रूप में भेजेंगे। किनको भेजेंगे? वृषभानु महाराज को भेजेंगे। बहुत प्रसन्न हो गए नंद महाराज। तो जो वृषभानु महाराज ने बहुत सारी टोकरियां भेजी थी, यहां से श्री कृष्ण के पिता नंद महाराज ने, बोलते हैं 6 या 7 बैलगाड़ी भर के मोतियों की टोकरियों की पूरी बैलगाड़ी लदी हुई भेज दी, फुल। और ऐसे मोतियों को देख के वृषभानु महाराज इतने आनंदित हो गए, उनको मालूम था श्री कृष्ण कुछ ना कुछ जो चमत्कार करेंगे। और ये जब बरसाना के कुछ लोगों को दिखाया जो श्री कृष्ण पे अनेक अनेक बातें कर रहे थे, उनका मुंह चुप हो गया। वो समझ गए श्री कृष्ण के दिव्य स्तर को। और इस प्रकार से ये सुंदर लीला जो है, ये मोती कुंड वो स्थान है। तो जो पहले लीला करी थी, जो श्री राधा और कृष्ण के बीच में संवाद हुआ था मोतियों का, और कृष्ण ने मोतियों के हार बना के राधा रानी को दिए थे, वो कथा मलाहारी कुंड की है। और ये मोती कुंड की कथा जो है, ये वृषभानु और नंद महाराज के बीच की जो लीला है, वो यहाँ पे हुई। ये गर्ग मुनि गर्ग संहिता में बताते हैं इस कथा के बारे में। तो ये मोती कुंड की कथा है।